नमस्कार दोस्तों। हमारे यहाँ पर दिवाली मनाई जाएगी और हमारे साथ भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में दिवाली लोग मना रहे हैं और पाकिस्तान से फनी रिएक्शन आने शुरू हो गए। अरे भाई आने ही थे, उनकी ईद तो कोई बिराता रही है और आपको मालूम है कि हमारे त्यौहार हर कंट्री में मनाए जाते हैं। यूएसए ने ऑनर कर दिया इंडियन हिंदूज को और साथ में बोल दिया कि यहाँ पर दिवाली की छुट्टी मनाई जाएगी और जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने रोना और धोना शुरू कर दिया। भाई ये भारत है, हिंदुओं का भारत, सनातनियों का भारत, और ये शाइन कर रहा है पूरे ग्लोबल स्टेज के ऊपर। ये वही ग्लोबल स्टेज है जिसके ऊपर पाकिस्तान एक फुट मैट की तरह हम यूज करते हैं, अपने गंदे पैर साफ करते हैं इनके पिछवाड़े के ऊपर और आगे निकल जाते हैं। भाई ये ब्रिक्स में आने की कोशिश कर रहे थे, हमने इनकी एंट्री बंद कर दी और अब हमारा जो कल्चरल जो एक इम्पोर्टेंस है, कल्चरल दबदबा है, ये पूरे दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। भारत की यही पहचान है। और आपको मालूम है कि जो यूएस का एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहाँ पर एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट ये आ गई कि दिवाली को पब्लिक हॉलिडे होगी पूरे स्टेट के अंदर। ये मूव के बाद जो एक रिएक्शन आने शुरू हो गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है। अब देखिए एक यूट्यूब का अकाउंट था जहां पर इनका रोना और धोना सारा दिखाई जा रहा था और मज़ा आ गया इसको देखने के बाद। मैंने कहा यार इसके ऊपर आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है कि कैसे पाकिस्तानी ये रो रहे हैं। कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, यानी कि इनको अब समझ आ रहा है कि हमारा इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ता जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो अपना इन्फ्लुएंस टेररिस्ट को भेजकर इंक्रीज करता है और हम प्रोफेशनल्स को भेजकर अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने और भी बोल दिया कि भाई जो कंसर्न है कि जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहाँ पर जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं, जैसे हिंदू माइनॉरिटी में है, इनके कल्चरल ट्रेडिशंस को प्रमोट नहीं करना चाहिए। भाई भारत में ये कॉकरोच माइनॉरिटी में है सो कॉल्ड, तो इनका यानी कि ईद हो और इनकी जो हैप्पी मुहर्रम होती है जहाँ पे बड़ी खुशियाँ से अपने आप को एक कोड़े मारते हैं, तो क्या हमें वो भी बंद कर देना चाहिए? तो चलो अगर पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं तो भारत में हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला आपने दे दिया। और भाई पेंसिल्वेनिया ये पहला स्टेट है यूएसए का जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है हिंदू फेस्टिवल को इन सच अ सिग्निफिकेंट वे कि पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दी। अब पाकिस्तान का रिएक्शन इसको देखते हैं। एक जो है साना अमजद, उसने ये वीडियो बनाया और उसने हाईलाइट किया साना ने कि कैसे यूएसए ने इसको 31 अक्टूबर को छुट्टी बना दी है और पूरा स्टेट दिवाली मनाएगा। उसने ये भी बोल दिया कि लास्ट ईयर भी दिवाली की जो सेलिब्रेशंस थी वो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, सऊदी अरेबिया, यूएई और 8 और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में वो मनाई गई है गवर्नमेंट्स की तरफ से। दोस्तों मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन सऊदी अरेबिया, यूएई में भी दिवाली मनाई जाती है। और पाकिस्तान जब जब हमारे पटाखे फूटते हैं 2-3 लोग हैं जिनके पिछवाड़े में फट जाते हैं। एक तो पाकिस्तान वाले, दूसरा कांग्रेस वाले और तीसरा चंद्रचूड़, जिसने लास्ट ईयर बोला था कि आप पटाखे मत बजाया करो। लेकिन बकरीद पर इतनी अच्छी अच्छी स्मेल आती है चंद्रचूड़ को कि जब बकरे काटे जाते हैं गलियों में खून खून हो जाता है, वो कहता है वाह मज़ा आ गया इस खून को देखकर। तभी तो वो जितने लोगों ने खून किए होते हैं, रेप किए होते हैं, उग्रवाद का काम किया होता है, चंद्रचूड़ सबको रात को अंधेरे में अपनी सुप्रीम कोर्ट को खोलकर उन्हें छोड़ देता है। इसलिए हम सनातनियों ने भी चंद्रचूड़ के आगे और पीछे लास्ट ईयर के इतने बजाए कि अभी तक उसको दर्द हो रही है, और दर्द इतना कि कांग्रेसियों का और पाकिस्तानियों की चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। अब पाकिस्तान की एक लड़की है, उसने बोला कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें किसी मिनॉरिटी जो होती है उसकी कम्युनिटी की सेलिब्रेशंस को अनाउंस नहीं करना चाहिए, ना ही मनाने देना चाहिए, क्योंकि इससे एक ही काम होगा कि जो ये माइनॉरिटीज़ हैं इनके कल्चर को हम प्रमोट करने लग जाते हैं। यानी कि किसी भी कंट्री में अगर माइनॉरिटी होगी तो उसके त्योहारों को मनाना नहीं चाहिए और ना ही हॉलिडे वगैरह डिक्लेयर करनी चाहिए, इससे थोड़ा गलत असर पड़ता है। तो चलिए आपका जो फॉर्मूला है हमने नोट कर लिया और हम भारत के अंदर यही
कॉकरोचों के ऊपर हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हाँ, उनको एक त्यौहार है जो आपका हैप्पी मुहर्रम होता है, वो आपको हम करने की परमिशन देंगे। बाकी सबकी मुझे लगता है कि हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि बाकी सारा तो रोने और धोने वाला है। एक ही तो आपका हैप्पीनेस वाला होता है, यानी कि हमारा न्यू ईयर माना जाता है इसको, दिवाली को। क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आता है, यानी कि दुनिया भर में हर रिलीजन में जब न्यू ईयर का टाइम आता है तो हम पटाखे बजाते हैं, हम सेलिब्रेशंस करते हैं। और इनका जब न्यू ईयर होता है हैप्पी मुहर्रम, उस पर ही अपने आप को कोड़े मारते हैं कि असली मुसलमान क्यों बन गए। तो ये तो हालत है इस कौम की। वैसे तो इनको कल्ट बोलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी एक लड़की का बता दिया। एक पाकिस्तानी आदमी ने ये बोला कि इंडिया का जो ये सारा कुछ है, मेरा थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि छुट्टी क्यों मनाई गई है। उसका रीज़न है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट बन रही है और सभी उसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। सुपर पावर्स जैसे कि अमेरिका है, वो सारे के सारे, ये नहीं है कि भारत के साथ कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट ही इतनी बड़ी है भाई, इसलिए उनको ये करना पड़ रहा है। दिवाली हॉलिडे इसी सारे पार्ट का हिस्सा है। यानी कि इन्हें लगता है कि भाई भारत के साथ रिलेशन सिर्फ ट्रेड के कारण बन रहे हैं, इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि हमारा दबदबा ही इंक्रीज हो रहा है दुनिया में। ये वही कौम है जो अपने आप को बोलती है असी तो असीम कौम, असीम मुसलमान होने यहाँ। तो ये वही लाहौरी चूरन वाले, तो ये इनको लगता है कि भाई सारी दुनिया में लोग जो है ना हमसे डरते हैं। भाई डरना तो बनता ही है, क्योंकि दुनिया में बेस्ट जो टेररिस्ट हैं वो आप ही प्रोड्यूस कर सकते हैं पाकिस्तानियों। इसीलिए लोग डरते हैं अपने आप से। अपनी ज़िंदगी की तो हर एक को परवाह होती ही है। लेकिन आप बोलते थे कि अब हम तो मरने के बाद हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, तो चलिए हम आपको हम आशीर्वाद नहीं देते, दुआ करते हैं आपके लिए कि आप जल्दी से आपकी ज़िंदगी शुरू हो। मरने के बाद सारे के सारे जितने भी जिहादी हैं दुनिया में, मुसलमान, ये सबको हम दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ऊपर जाएं और इनकी ज़िंदगी वही बदतर हुरों के पास शुरू हो जाए। वैसे तो आपके जितने भी ये हिजबुल्ला के, हमास के जानवर थे, वो ऊपर जाके रो ही रहे हैं, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं मिला। ऊपर कुछ भी जन्नत नहीं थी, कोई बदतर हो रही नहीं थी, सबको नर्क में जगह मिली है। क्योंकि नर्क का जो देवता होता है वो वेट कर रहा था कि ये कब कॉकरोच आए और कब हम इन्हें गरम गरम तेल में ठूसे। तो वो तो वहीं पे चीखे मार रहे हैं, और उनकी चीखें सुनते हुए आपको देखा होगा कि पूरे दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं ये भी चीखें निकाल रहे हैं कि भैया हमें तो सपना दिखाया था बदतर हुरों का, लेकिन मिले हमें क्या, कोड़े, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। अब आते हैं दोबारा से दिवाली फेस्टिवल इन यूएसए। जैसे पेंसिल्वेनिया ने भी किया है, इसने हाईलाइट कर दिया एक चीज का कि भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, पहली बात। दूसरा, भारत एक ग्लोबल पावर की स्टेज के ऊपर आकर खड़ा हो गया। दोस्तों, दिवाली को रिकॉग्नाइज करना पूरे दुनिया में ये छोटी मूव नहीं है, और ये वेस्टर्न पावर्स हमेशा ही अपने त्योहारों पूरा धूमधाम से ये मनाते भी हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं करने देते। लेकिन जो हमारा कल्चरल इम्पैक्ट है भारत का, ये बढ़ता जा रहा है। पहले योगा, आयुर्वेदा, ये दोनों ने, मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक पावर हाउस जैसे भारत बन रहा है आज की डेट में, वैसा ही ये काम आपने देखा दिवाली के ऊपर भी। अब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं कि वहां पर दिवाली कैसे मनाई जा रही है। दोस्तों, वहां से एक सेंसेशनल न्यूज आई पाकिस्तान से कि वहां पर दिवाली घर में ही मना ली बाप और बेटी ने। इन्होंने क्या किया, बड़ी ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहां पर एक लड़की, उसने शादी कर ली अपने बाप के साथ और दिवाली मना ली। ये इवेंट इतना वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। हमारी दिवाली होती है कैसी, इनके दिवाली घर में मनाई जाती है। यानी कि बाप ने बेटी का हलाला कर दिया, और लड़की जो है बड़े ही गर्व के साथ वो इंट्रोड्यूस कर रही है कि मैं अपने बाप की चौथी वाइफ हूं। यानी कि 3 वो पहले कर चुका था। इस जिहादी ने अपनी लड़की के साथ शादी भी कर ली। अब इसके बाद एक स्टॉर्म शुरू हो गया, एक डिस्कशन शुरू हो गई, और क्रिटिसिज्म भी शुरू हो गया पूरे कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर भी, कि क्या ये ठीक है। और जो लड़की है वो एक्सप्लेन करती है कि शी वॉज लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, कि ये जो मैरिज है ये कोई अनयूजुअल नहीं है। लड़की बार बार बोल रही है, उसका नाम था राबिया। वो हंसते हुए बोलती है कि उसने इसे एक्सेप्ट किया है अपने फादर की 4th वाइफ बनने को, बिकॉज ऑफ हर नेम, उसका नाम है राबिया। और उसने ये भी बोल दिया
कि मैं कई राबिया नाम की लड़कियों को जानती हूँ जो कि जनरली फोर्थ चाइल्ड होते हैं, और मैं अपने पेरेंट्स की सेकंड चाइल्ड हूँ। लेकिन मुझे लगा कि भाई मैं अपनी वाइफ फादर की फोर्थ वाइफ तो बनना ही मुझे कबूल है। ये है इस्लाम, ये है इनकी गंदगी। बाप ने अपनी बेटी के साथ शादी कर ली, और ना तो बाप को कोई शर्म है ना बेटी को। चलो बेटी का तो बचपन से भाई है, चाचा ताया सब हलाला कर ही रहे थे, बाप ने भी कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये एक रिलीजन है? मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे बार बार, क्या ये चीजें एक्सेप्टेबल होनी चाहिए इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी? ये वाला काम तो मुझे लगता है कुत्ते बिल्लियां भी नहीं करती होंगी जो ये इस्लाम वाले कर लेते हैं। और ये जो गर्ल है, ये लड़की जो है, इसके व्यूज, उसका डिसीजन, उसका कहता है कि मेरा अपना डिसीजन था। और ये एक डिबेट का मैटर भी है। हमारी दिवाली होती है, हम लड़कियों को पूछते हैं, और ये अपनी ही बेटियों को हलाला कर लेते हैं। ये है इस्लाम आपके लिए। और इसलिए इनका रोना देखकर जो मुझे खुशी होती है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये जो तस्वीर है कि हमारी दिवाली के ऊपर पाकिस्तान कैसे रो रहा है, और इनके जो रिएक्शंस हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। इससे बढ़िया तस्वीर और नहीं हो सकती। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।